गया है नीरज मेहरे, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अगर अगर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं तो फिर क्या प्रावधान है, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले किसी भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो डेवलपर है, जी। उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो आप जी। रविंद्र अंदाजा लगा सकते हैं कि इन ऐसे हादसों को रोकने के लिए जो निर्माणाधीन कंपनी है या जो डेवलपर है, उसे किस तरीके की एहतियात बरतनी होती है। जी। तो वो सारी चीजें वो वहां नहीं थी। तो सबसे पहला तो कदम ये उठाया जा सकता है, सरकार ये कर सकती है कि उससे जवाब पूछ सकती है, उनसे सफाई मांग सकती है, और सफाई ना दिए जाने पर जो ये जो कंपनी है, जो एसोटेक जो डेवलपर है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, उसकी साइट सील तक की जा सकती है रविंद्र। जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है रविंद्र, कि जब मामला दर्ज ही नहीं किया जा रहा है, तहरीर में सारी चीजों को बदल दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये मामला तो यहीं पर हल्का पड़ जाता है, यहीं खत्म हो जाता है। नहीं रविंद्र, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए, हादसा तो घटित हुआ जी। है और एक व्यक्ति की जान भी गई है। ये बात दूसरी है कि एक दबाव डाला गया हो सकता है, या किसी और वजह से जो मजदूर है, क्योंकि हमारे देश की कानून प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है और उसमें आदमी आमतौर पर जाना नहीं चाहता, तो हो जी। सकता है इस वजह से मजदूर थोड़ा सा डरा हो, घबराया हो। लेकिन अभी कानून के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। कानून अपनी प्रक्रिया जारी रखते हुए बिल्डर के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है रविंद्र। रविंद्र, हमारे साथ सर्वेश शुक्ला भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर्वेश, एक बहुत चौंकाने वाली बात, अगर महिला मजदूर की मौत वहां पर नहीं होती तो शायद ये घटना भी संज्ञान में नहीं आती कि इस तरह का अवैध निर्माण वहां पर जारी है, एनजीटी के इस तरह के निर्देश देने के बावजूद। हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर एक महिला मजदूर की मौत होती है, सुविधाएं वो मुहैया नहीं कराई जाती जो कि वहां पर मौजूद होनी चाहिए, उस तरह की कोई सुविधा वहां पर मौजूद नहीं थी। उसके बाद आप पुलिस का रोल देख सकते हैं, खाकी वर्दी जो हमेशा से शर्मसार रही है। एक बार फिर पुलिस की कार्यस्थानी यहां पर सामने आई है कि जो तहरीर वहां पर लिखी जाती है उसको बिल्कुल हल्का करके लिखा जाता है। बिल्कुल रविंद्र, जिस तरीके से तहरीर को अगर देखा जाए तो एसएसपी के जब हम आवाज से भी बैठे हुए थे, वहां पर कई चीजों को लेकर उनसे डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ देखा कि जो तहरीर दी गई है, उस तहरीर में कहीं ना कहीं ये बात दुर्घटना के रूप में दिखाई गई है, ना कि उसको अवैध निर्माण से जोड़कर और उसके बाद उस महिला की मृत्यु को सीधे सीधे उसके लिए जिम्मेदार बिल्डर को बनाया गया है। उस तहरीर में बिल्कुल साफ दिखाया गया है कि इस तरीके से पैर फिसलने के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है, वहां पर वो चोट आती है, उसके सिर में और सीने में सीधे सीधे चोट आती है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है कि वो बिल्डिंग पशु जो नवीन ओखला पशु विहार है, वहां से मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पर रोक लगी हुई है। ये जिक्र तक नहीं है। कि हमने उससे इस बारे में जानकारी मांगने की कोशिश की, तो उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कही कि ये जानकारी देना उनका काम नहीं है, बल्कि इस पर रोक लगाना नोएडा अथॉरिटी का काम है। मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट खेल जो होता है वो जो यहाँ पर शुरू हो गया है। और पुलिस ने अपने आप को पाक साफ करने के लिए खाली तहरीर रिसीव कर उसको एक दुर्घटना मात्र घोषित करने में लगी हुई है। जहां तक नोएडा अथॉरिटी की बात है, अथॉरिटी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रही है। वो साफ कहती है कि घटना हुई है, जिसकी जानकारी पुलिस को है, उससे पुलिस से जानकारी लेनी चाहिए। एक तरीके से बिल्कुल साफ है यहाँ पर कि सरकारी जो महकमा है, सरकारी महकमे में जिस तरीके से खिलौना बन के जाती है जिंदगी, उसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक महकमे से दूसरे महकमे और दूसरे महकमे से तीसरे महकमे तक कैसे खबरें जाती हैं, कैसे किस तरीके से फाइलों का रोटेशन होता है, और एक जिंदगी जिसका जो अभी कुछ समय तक जी सकती थी वो आज शायद दुनिया में नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण रीजन बनता है। उसके बावजूद भी सरकारी महकमे का ये दर्द शायद ही कोई समझ सकता है कि सरकारी महकमा किस तरीके से लोगों को, आम लोगों को दर्द देता है। रविंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसा संभव है कि एनओसी किसी चीज की नहीं ली गई हो, वहां पर मना किया गया हो कि यहाँ पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता जब तक कि एनओसी नहीं ली जाती, उसके बाद बिल्डिंग का निर्माण किया जाना? क्या संभव है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी ना हो? नहीं रविंद्र, ऐसा बिल्कुल कतई संभव नहीं है कि प्रशासन को किसी बात की जानकारी ना हो। पहले हम गाइडलाइंस पर आते हैं रविंद्र। सुप्रीम कोर्ट के ये सख्त निर्देश हैं और आदेश हैं कि अगर कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल जोन में है, यानी ऐसी जगह जो या तो पक्षियों के लिए या पशु या परिंदों के लिए अगर सुरक्षित रखी हुई है, तो उसके आसपास 10 किलोमीटर तक किसी तरीके का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। पहली तो गलती प्रशासन की ये हुई है कि उस पूरे बेल्ट में निर्माण कार्य की उन्होंने इजाजत दी और उसके नक्शे पास किए। फिर उसके बाद एक और चीज निकल के सामने आई कि चलिए वो तो एक गलती हो गई, अब उस गलती को सुधारने के लिए एक एनओसी लेना उन्होंने एक मैंडेटरी बना दिया। उसमें होता ये है रविंद्र कि वो इस तरीके से बिल्डिंग का और इस तरीके से जो इमारतें हैं उनका निर्माण करेंगे जिसका ना तो वहां के परिंदों पर और ना ही वहां के एनवायरमेंट पर किसी तरीके का विपरीत असर पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें
जो मौजूदा जो उधर 49 बिल्डर हैं, अगर बात करें, एक आध बिल्डर नहीं है रविंद्र, क्योंकि एक पूरा दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला एक छोटा सा स्ट्रेच है 2-2.5 किलोमीटर का, और वो प्राइम लोकेशन है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली एक बीच की एक जगह है जो प्राइम लोकेशन है, और उसके पीछे पक्षी विहार है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमीन की कीमत क्या होगी, और अगर वहां कोई हाई राइजिंग अगर इमारतें बनती हैं तो उनसे नजारा किस तरीके का होगा। तो जितना बेहतर नजारा होगा उतना ही अच्छा पैसा बिल्डर को, डेवलपर को मिलेगा। तो ये एक बात है। दोषी किसको ठहराया जाए रविंदर? देखिए, इस मामले में अभी जो हाल फिलहाल का अगर मामला है, उस हिसाब से शासन और प्रशासन दोनों ही दोषी हैं, क्योंकि प्रशासन ने उनकी पूरी वो जायजा लिए बगैर उस जगह की इजाजत दी, और अब प्रशासन वहां पर जो निर्माण कार्य जो चल रहे हैं उन पर किसी तरीके से पैनी नजर रखने को कतई तैयार नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, सबके राजनीतिक रसूख हैं, सबके राजनीतिक कॉन्टेक्ट हैं। और इसमें यह भी है रविंद्र की अगर इस पर IT डिपार्टमेंट या अगर हमारी देश की अगर जो मौजूदा जो कानून जो व्यवस्था है, अगर वो अगर ध्यान दे, तो हो सकता है कि इसमें कुछ पॉलिटिशियंस का पैसा भी लगा हुआ मिले। बिल्कुल, अफसोस इसी बात का होता है कि पॉलिटिशियंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनका पैसा इसमें लगा हो सकता है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है वहां पर काम चल कैसे रहा है, जब वहां पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य की मनाही थी। कहीं ना कहीं मिली भगत का साफ खेल यहाँ पर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, और बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, हमारे सहयोगी जो हमारे